हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखें जो बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन आंसर देखें, ठीक है ना। क्योंकि बिहार पुलिस या बिहार दरोगा सबका सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो हम लोग का एक का ऑप्शन नंबर क्या जगह बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 2 नंबर कि 2 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न में दिया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर। देखिए, 3 नंबर प्रश्न में लिखा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो प्रतिभा पाटिल है, ठीक है ना। ये 2008 के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर कि 4 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 4 नंबर में दिया है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो हम लोग का 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीपक कपूर, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग 5 नंबर देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अभी तक वर्तमान में मतलब इस ऑप्शन के हिसाब से तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में कौन है, गोगोई है, ठीक है ना, ज्ञानेश गोगोई, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 6 नंबर प्रश्न में लिखा है कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो हम लोग का 6 का ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, विधानसभा के, ठीक है ना। जो राज्य मंत्रिपरिषद होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर कि 7 नंबर प्रश्न क्या है। 7 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो तांत्या कंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो हम लोग का 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कटिहार में जूट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आरा से। अगला प्रश्न हम लोग 10 नंबर देखेंगे कि 10 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो हम लोग का 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न में कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो बिहार में लगभग 60% पर कृषि कार्य होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो हम लोग को 12 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 के जनगणना के अनुसार है। तो हम लोग का 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 47.53%, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर। देखिए, 14 नंबर लिखा है कि ध्यानचंद खेल किस संबंधित खिलाड़ी है। मतलब ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है। तो ये हॉकी से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 प्रश्न है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो फरीद था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर। देखिए, 17 नंबर प्रश्न में है कि व्युत्पत्ति का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। तो हम लोग का 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न हम लोग का 18 नंबर कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 19 नंबर देखेंगे, डाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। टेनिस और फुटबॉल दोनों से। टेनिस फुटबॉल नहीं, देखिए दोस्तों, फुटबॉल और हॉकी से, ठीक है ना। अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो हम लोग का 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुमार गुप्त थे।
अगला प्रश्न है हम लोगों का 21 नंबर, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी बनाए थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुजरी देवी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम लोग का 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अररिया में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो हम लोग का 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न हम लोग का 25 नंबर है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो हम लोग का 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य ने लिखा है। 26 नंबर है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर के बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? देखिए, पहला ऑप्शन है कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, सी में है कि अंग्रेज और कुंवर सिंह के बीच, ठीक है ना। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो बंगाल के नवाब मीर कासिम की राजधानी जो जब मुंगेर बनी थी तो 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, ठीक है ना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है, ठीक है ना। 28 का क्या हो जाएगा, हम लोग का सी हो जाएगा। 29 नंबर के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो बिहार की कुल जनसंख्या थी 8,28,78,796, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न है कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? तो हम लोग का 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथक नृत्य से। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 31 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 में। अगला प्रश्न है हम लोग का 32 नंबर के जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश कौन सा राज्य है? तो हम लोग का क्या हो जाएगा इसका 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 28वां। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, ठीक है ना, यानी एमपी कितने हैं, 40। 36 नंबर प्रश्न है हम लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 37 नंबर है कि बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार ये हरेक वंश के राजा थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो हम लोग का 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंपारण से। 39 नंबर के भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत सरकार से बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो हम लोग का 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजराइल में। 40 नंबर प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा है? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी का किसने कैद कर लिया था? तो हम लोग का 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औरंगजेब ने। 43 में प्रश्न, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 44 नंबर के बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905 में। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है?
तो हम लोग का क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही समय है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 47 नंबर। 47वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटियाला में। 48 नंबर है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो हम लोग का 48 का बी हो जाएगा, निशानेबाजी से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 49 नंबर की, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमार से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 50 नंबर कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो हम लोग का 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 51 नंबर कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 मई को। अगला प्रश्न है 52 नंबर, महात्मा गांधी का हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो हम लोग का 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 में। 53 नंबर के, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो हम लोग का 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल में। 54 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो हम लोग का 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 वर्ष। अगला प्रश्न 55 नंबर देखते हैं कि 55 नंबर प्रश्न क्या है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाला कॉमनवेल्थ खेलों में मेजबानी कौन करेगा? तो हम लोग का 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। 56 नंबर के, वर्ष 2008 में हो रहे हैं ओलंपिक खेलों का आयोजन का स्थल है? तो हम लोग का 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 58 नंबर कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियाँ है? तो हम लोग का 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु के। अगला प्रश्न है 59 नंबर कि WWE के भागीदारी में द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो हम लोग का 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिलीप सिंह राणा। 60 नंबर प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो हम लोग का 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सितारा से। अगला प्रश्न है 61 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 62 नंबर के, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेल गाड़ी चलाई गई? तो 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैत्री एक्सप्रेस। 64 नंबर पर, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद से संसद हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो हम लोग का 65 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पुर्तगाल से। 66 नंबर प्रश्न है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हॉकी से है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 67 नंबर कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जातक पवित्र ग्रंथ है? तो जातक पवित्र ग्रंथ है तो वे बौद्धों का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं 69 नंबर प्रश्न में है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? तो हम लोग का 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ में।
अगला प्रश्न है 71 नंबर के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के प्रधान से था? जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर है कि रज्मनामा फारसी में अनुवाद था, तो हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाभारत का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 73 नंबर के। 73 नंबर प्रश्न क्या है कि वह मुगल सम्राट है जिसका 2 बार अभिषेक हुआ है, वो कौन था? तो हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब था। अगला 74 नंबर कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो हम लोग का 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1632 में। 75 नंबर प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में किया था। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के लार्वा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 77 नंबर कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो 77 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिम भी आवश्यक है, सेवा प्रदाता नेटवर्क भी काम करने के अनुकूल हेडसेट भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न हम लोग 78 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पोर्टल की कुंजी परंपरागत यानी टाइपराइटरों से उपलब्ध नहीं है? तो हम लोग का 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटर। 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली है? तो WWW है या HD, मतलब तीनों उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ईजी पहले पूछा है दरोगा में। लिखा है किस रक्त वर्ग को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 81 नंबर देखते हैं कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो 81 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गन्ना का। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो हम लोग का 83 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। 84 नंबर प्रश्न है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है 85 नंबर की इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के से होने वाला रोग नहीं है? तो 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घेंघा। 86 नंबर के पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत है? तो हम लोग का 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन का। 87 नंबर है कि दंत क्षय का कारण क्या है? तो ये बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 है कि एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेटनस के लिए। अगला प्रश्न है 89 कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध तो भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो हम लोग का 90 का बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 91 नंबर कि भाप इंजन का आविष्कार किया गया है? तो 91 का ए हो जाएगा, जेम्स वाट द्वारा। 92 नंबर प्रश्न के संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है? तो हम लोग का 92 का हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 53 नंबर कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 94 नंबर कि मुख्यतः निम्न गैस यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो हम लोग का 94 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 95 नंबर निम्न में से किसमें अपरमागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो हम लोग का 95 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर लालटेन में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न यंत्रों में से विद्युत धारा का मापन करते हैं, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो हम लोग का 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एमीटर को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोगों का
97 नंबर। डायनेमो वह तंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, तो हम लोग का 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है 98 नंबर। गैल्वेनीकृत लोह चादरों पर निम्न परत चढ़ी होती है, तो हम लोग का 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्ता का। अगला प्रश्न है 99 नंबर। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो हम लोग का 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। 100 नंबर प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो हम लोग का 100 का सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है दोस्तों, अपना वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।